Assalamu alaikum, bete, and welcome back to USA College of Pharmacy. And today our topic of discussion is the difference between the organized and the unorganized drugs. ठीक है, यानी कि बेटे हम जब भी ऑर्गेनाइज ड्रग की बात करते हैं ना, तो ऑर्गेनाइज ड्रग्स ऐसे ड्रग्स को कहा जाता है जो कि बेटे किसी भी पौधे का जो हिस्सा, जाती हिस्सा होते हैं, जैसे बेटे लीव्स है, पत्ते हैं, फूल है, बीज है, जड़ें हैं, छाल है किसी भी दरख्त की। तो बेटे ये ऐसे पार्ट्स हैं जो किसी भी प्लांट के डायरेक्ट पार्ट्स हैं, ठीक है। जबकि बेटे कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो पौधे का डायरेक्ट हिस्सा नहीं होते, यानी कि इनडायरेक्ट पार्ट होते हैं, और उनको आप किसी ना किसी बेटे प्रोसेस से, यानी कि या तो उनको कट लगाते हुए, या उनको ड्राई करते हुए, या बेटे उसका किसी भी लिक्विड के अंदर निचोड़ निकालते हुए आप उसको हासिल करते हैं, यानी कि जिसको हम एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। तो बेटे वो डायरेक्ट पार्ट्स नहीं होते, ठीक है। तो उन इनडायरेक्ट पार्ट्स को हम कहते हैं कि वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं, और जो बेटे डायरेक्ट पार्ट्स होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं, ठीक है। और बेटे दूसरा जो मेन डिफरेंस है इनके अंदर क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में हमेशा सेल्यूलर टिश्यूज बेटे कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जितने भी हैं बेटे उनके अंदर सेल्यूलर टिश्यूज विच आर xylem and phloem tissues and which are required for the water conduction and nutrient conduction, mineral conduction you can say, कि बेटे जो पानी की कंडक्शन के लिए या मिनरल्स की कंडक्शन के लिए प्लांट्स के अंदर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उनको हम सेल्यूलर टिश्यूज कहते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स यानी कि जो डायरेक्ट पार्ट्स होते हैं उनके अंदर हमेशा सेल्यूलर टिश्यूज होंगे, जबकि बेटे जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं जिनके अंदर हमारे जिनको हम कट वगैरह किसी से हासिल करते हैं, तो बेटे उनके अंदर सेल्यूलर टिश्यूज नहीं पाए जाते। अब बेटे हमारे पास जो ये टेबल्स आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इनके ऊपर उन्होंने दो मतलब टेबल्स आपको बताए हुए हैं। जो पहला टेबल है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का है, यानी कि बेटे उसके अंदर जितने भी डायरेक्ट पार्ट्स हैं उन सब के बारे में बात की गई है, और जिन जिन ड्रग्स के हम जो जो पार्ट इस्तेमाल करते हैं साथ उन्होंने उन ड्रग्स की एग्जाम्पल भी दी है। जैसे बेटे अगर मैं बात करूं कि डायरेक्ट पार्ट जो कि लीव है, लीव भी एक डायरेक्ट पार्ट है, तो बेटे अगर हम लीव की बात करें तो वो प्लांट्स जिनके लीव्स को आप एज अ ड्रग यूज करते हैं वो कौन से है? डिजिटालिस बेटे एक फ्लावर है, बिल्कुल ना जैसे आगे से ये फॉक्स ग्लव जैसे, मतलब लूमड़ी के अगर पंजे अगर आपने देखे हो जैसे वो शेप होती है ना, बिल्कुल वैसी शेप होती है इसके। जो हमारे पास है आगे से फ्लावर्स, उनकी ऐसी शेप होती है, और साथ बेटे इसके अंदर होता क्या है कि पिंकिश पर्पलिश से फ्लावर्स होते हैं इसके, ठीक है। और ये यानी कि इस पौधे की पहचान है, इसके फूल बहुत नुमाया होते हैं। जबकि बेटे इसके हम जो इस्तेमाल करते हैं एज अ ड्रग वो पार्ट है इसका लीफ, ठीक है। लीव्स को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा पुदीना है जो आप घरों में भी इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, बेटे उसके भी आपको पता है लीव्स को हम लेके यूज करते हैं। तो ये बेटे हमारे पास वो ड्रग्स हैं जिनके हम लीव्स को, यानी कि ये वो प्लांट्स हैं जिनके हम लीव्स को एज अ ड्रग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आते हैं बेटे हमारे पास बार्क बोलते हैं छाल को, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनकी छाल को हम एज अ ड्रग यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं? एक है सिनकोना बेटी क्या है कि ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है, यानी कि ये बेटे एक ऐसी छाल है, एक ऐसा दरख्त है, इसकी छाल को हम इस्तेमाल करते हैं जिसको बेटे मलेरिया की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा सिनामोन है जिसको आप दालचीनी भी कहते हैं। बेटे आपने अक्सर देखा होगा गरम मसाले में वो बिल्कुल लकड़ी लकड़ी टाइप एक पड़ी हुई होती है, लंबी लंबी सी, वो बेटे सिनामोन होती है, उसको हम दालचीनी कहते हैं। वो हमारे पास बार की एग्जांपल है। 7 नंबर पे अगर आप देखें तो हमारे पास है बेटे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं बेटे? जो फूलदार पार्ट्स हैं, जो फूलदार हिस्सा होता है उसको कहा जाता है। जैसे बेटे क्लोव है, लौंग जिसको आप कहते हैं, वो भी आपके पता है आपको कि गरम मसाले में वो भी होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ब्राउन कलर के, वो फ्लावर बर्ड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे फूल होते हैं, उसको हम क्लोव कहते हैं। और साथ उसके उन्होंने बताया है सैफरॉन, यानी कि बेटे जिसको आप जाफरान भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा है हमारे पास फ्रूट्स है, यानी कि ये वो प्लांट्स की बात हो रही है जिसके फल को हम एज अ ड्रग इस्तेमाल करते हैं। तो बेटे वो कौन सी है? कार्डेमम, एक तो इलायची है, दूसरी बेटे कैरावे है जिसको आप जीरा कहते हैं, ठीक है। जो जीरा और कार्डेमम है ये बेटे हमारे पास फ्रूट्स की एग्जांपल है। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास है सीड्स क्या होते हैं बेटे? जो बीज, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके बीजों को हम एज अ ड्रग इस्तेमाल करते हैं, वो है बिटर एलमंड,
यानी कि बेटे कड़वा जो बादाम है, या दूसरी है हमारे पास नक्स वोमिका, कुचला जिसको आप कहते हैं, तो बेटे उसके भी हम बीज इस्तेमाल करते हैं एज अ ड्रग। देखिए ना बेटे, ये उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स, अब देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, बहुत कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको मतलब पूरे के पूरे प्लांट को हम एज अ ड्रग यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटे हर प्लांट के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक पार्ट होता है जहां पर उनके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी अमाउंट मैक्सिमम होगी, क्योंकि बेटे जब मैक्सिमम अमाउंट होगी तभी तो हमें किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, उसका क्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि बेटे वहां पर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी अमाउंट का मैक्सिमम होना। तो बेटे मैक्सिमम जिस पार्ट में मैक्सिमम होगी उसी को हम एज अ ड्रग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये उन्होंने हमें वो डायरेक्ट पार्ट्स बताए हैं जिनको हम एज अ ड्रग इस्तेमाल करते हैं। जैसे लास्ट पे अगर आप देखें तो उन्होंने बताया है रूट्स एंड राइजोम्स, यानी कि बेटे जड़ें और राइजोम्स क्या होते हैं, बेटे तने का वो हिस्सा जो जमीन के नीचे पाया जाता है उसको हम राइजोम कहते हैं। तो बेटे इन रूट्स और राइजोम्स दोनों को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ ड्रग। अब कौन से प्लांट के रूट्स और राइजोम को इस्तेमाल किया जाता है, तो बेटे वो हमारे पास जिंजर है जिसको आप अदरक कहते हैं, और साथ है ग्लिसराइजा जो कि बेटे मुलट्ठी कहते हैं, जिसको आप घरों में भी इस्तेमाल की जाती है, स्वीट से टेस्ट की होती है, मीठी सी। तो बेटे इसकी हम जो इस्तेमाल करते हैं वो जो डंडियां सी होती हैं बेसिकली बेटे वो राइजोम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप बेटे देखिए नीचे सेकंड टेबल उन्होंने बताया जिसके ऊपर उन्होंने हेडिंग दी हुई है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो किसी भी प्लांट का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बेटे हमें डिफरेंट बता दिए हैं कि कौन कौन से अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखें तो ड्राइड लेटेक्स है। ड्राइड लेटेक्स क्या होती है बेटे, लेटेक्स बोलते हैं मिल्की फ्लूइड को। अक्सर प्लांट्स ऐसे होते हैं कि बेटे जब आप उनके ऊपर कोई कट लगाते हैं तो उनके अंदर से एक मिल्की सा फ्लूइड निकलता है, उसको फिर हम अपने पास सेव कर लेते हैं और बाद में ड्राई कर लेते हैं। तो उन्होंने वही बताया कि ड्राइड लेटेक्स किन किन प्लांट्स की इस्तेमाल होती है, तो बेटे उन्होंने बताया ओपियम। ओपियम आप कहते हैं अफीम को, ठीक है। ओपियम का भी इसी तरह बेटे प्रोसीजर है कि उसके ऊपर कट लगाते हैं, मिल्की फ्लूइड निकलता है, उसको हम हासिल कर लेते हैं। जबकि जो पापेन है, पापेन बेटे हम लेते हैं पपीते से, कैरिका पपाया प्लांट नेम है। वो प्लांट के कच्चे पपीते के ऊपर अगर आप कट लगाएं तो उसके अंदर से भी वो मिल्की फ्लूइड निकलता है जिसको हम सेव कर लेते हैं। बेटे काइंडली रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, आसान होने पर स्टार्ट करते हैं आगे। जी बेटे हम बात कर रहे थे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की। तो सेकंड एग्जांपल अगर आप देखें तो कौन सा पार्ट अनऑर्गेनाइज्ड कहलाता है, जैसे बेटे उन्होंने बताया ड्राइड जूस, कि बेटे अक्सर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर से आप जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बेटे उसको ड्राई कर लेते हैं। वो भी हमारे पास ड्राइड जूस की एग्जाम्पल है जिसमें एलो आता है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा अगर आप गम्स देखें तो बेटे गम्स में हमारे पास है अकेशिया गम एंड ट्रेगाकैंथ। अकेशिया बोलते हैं बेटे कीकर का गूंद, के कीकर का जो पौधा आप देखें जो दरख्त होता है ना, तो अक्सर उसके ऊपर बाहर निकल के ना एक गूंद सी जमी हुई होती है, तो वो हमारे पास एग्जाम्पल है गम की। बेटे उसको भी हम एज अ ड्रग इस्तेमाल करते हैं, उसकी डिफरेंट मेडिसिनल यूजेस है, हम इंशाल्लाह वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा है ट्रेगाकैंथ। ट्रेगाकैंथ हमारे पास होता है बेटे गूंद कतीरा, ठीक है। तो इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं एज अ ड्रग। अगर आप आगे देखें तो बेटे रेजन्स उन्होंने बताए हुए हैं। रेजन्स क्या होती हैं बेटे, ये भी सेक्रीशंस होती हैं, ये बेसिकली हमारे पास सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में सेक्रीशंस अवेलेबल होती हैं। आपको पता है हर प्लांट के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। जब बेटे वो ग्लैंडुलर सेल्स मतलब मूव कर जाते हैं अवे, तो उनके दरमियान में एक खलास ये खाली जगह क्रिएट हो जाती है जिसको हम शिजोजेनियस कैविटी कहते हैं। बेटे वो शिजोजेनियस कैविटीज ये रेजन्स को प्रोड्यूस करती हैं, ये बिल्कुल सेक्रीशन सी होती हैं और बाद में फिर बेटे ये सॉलिडिफाई हो जाती हैं, जिसमें एग्जांपल है हमारे पास एस्फेटिडा जिसको हम हींग भी कहते हैं, या बेटे बेंजोइन है, ठीक है। ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में सेक्रीशंस होती हैं जिनको हम एज अ ड्रग यूज करते हैं। अगर बेटे आप आगे देखें तो हमारे पास है फिक्स्ड ऑयल्स। फिक्स्ड ऑयल्स क्या होते हैं बेटे, ऐसे ऑयल आपके पास ऐसी ये प्रॉपर्टी है, ये ऑयल्स हैं जो यानी कि बेटे अवेपोरेट नहीं, कुछ होते हैं कि वो वोलाटाइल होते हैं यानी कि वो अवेपोरेट कर जाते हैं बेटे, लेकिन ये वाले ऑयल्स अवेपोरेट नहीं करते, ये फिक्स्ड होते हैं। इसके अलावा इसमें एग्जांपल अगर आप देखें तो उन्होंने बताई है कैस्टर जिसको आप रोगने अरंड कहते हैं, या बेटे एलमंड हमारे पास है जो कि रोगने बादाम होता है, ये दोनों हमारे पास फिक्स्ड ऑयल, यानी कि बेटे ये ऑयल्स तो हैं
और हम प्लांट से ही ऑब्टेन कर रहे हैं उसके, यानी कि आलमंड ये बेटे सीड्स की एग्जांपल है, तो हम सीड से ही ऑब्टेन कर रहे हैं, लेकिन ये बेटे डायरेक्ट पार्ट नहीं है, इनके अंदर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम इनको अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कंसिडर करेंगे। इसी तरह बेटे हमारे पास वैक्सेस हैं, जिसमें हमारे पास बीस वैक्स है या कार्नोबा वैक्स है, उसके साथ साथ एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स में हमारे पास जेलेटिन आ जाता है, बिल्कुल बेटे ये जेली लाइक मटेरियल होता है, और साथ है कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल क्या होता है बेटे, जो हमारे पास मछली के कॉड मछली है उसके बेटे जिगर से तेल लिया जाता है, इसलिए उसको हम कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। उसके साथ साथ है मिनरल्स है, मिनरल्स में है काओलिन, कॉलिन कहते हैं कि चिकनी मट्टी को कहा जाता है, और उसके साथ बेटे टैल्क है, ये भी एक पाउडर्ड फॉर्म में होता है। इनसे बेटे हम मेनली मिनरल्स को लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स उन्होंने हमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बता दी है। अब बेटे आपकी बुक के अंदर कुछ की तीन तीन बताई हुई है, कुछ की चार चार बताई हुई है, कुछ की एक बताई हुई है, तो आपने जिसकी एक है उसकी तो एक ही करनी है, लेकिन बेटे जिसकी दो से ज्यादा है तो आपने मिनिमम टू एग्जाम्पल्स हर पार्ट की कर लेनी है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में से भी सब एग्जाम्पल में से दो दो एग्जाम्पल, और बेटे जो ऑर्गेनाइज है उनमें से भी सब में से दो दो एग्जाम्पल आपने लाजमी कर लेनी है। अगर आप नेक्स्ट देखें तो बेटे हमारे पास है टेक्सोनोमिकल मेथड। टेक्सोनोमिकल जो बेटे वर्ड है ये निकला है टेक्सोनोमी से, ठीक है। टेक्सोनोमी क्या होती है कि बेटे हम एक अरेंजमेंट को कहते हैं, ठीक है। एक बेटे सीक्वेंस वाइज, एक ऑर्डर वाइज जो अरेंजमेंट की जाती है उसको हम कहते हैं कि वो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन है। अब बेटे बात ही आती है, पढ़ तो हम क्रूड ड्रग्स रहे हैं, यानी कि नेचुरल सोर्सेज की बात हो रही है, प्लांट्स की बात हो रही है। अब प्लांट्स की हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं कि बेटे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि खसूसियात होती हैं वो सिमिलर होती हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं बेटे जिनकी खसूसियात डिफरेंट होती हैं, यानी कि डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें। तो बेटे इन सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज और डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर हम उनको मुख्तलिफ मेथड से क्लासिफाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो बेटे उस अरेंजमेंट लॉ को हम कहते हैं कि वो हमारी टेक्सोनोमी है, यानी कि यहाँ आप उसको कह सकते हैं कि वो हमारा टेक्सोनोमिकल ऑर्डर है, ठीक है, या मेथड है। अब बेटे थोड़ी सी स्क्रीन नीचे कर दे काइंडली। अब बेटे टेक्सोनोमिकल जो मेथड होता है इसके अंदर आप देखिए उन्होंने बताया हुआ भी है, इन दिस मेथड द ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल रिलेशनशिप, कि बेटे जो उनके अंदर पाए जाने वाले नेचुरल रिलेशनशिप्स हैं, यानी कि नेचुरल प्रॉपर्टीज है, यानी कि बात वही है जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एंड डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ बेटे डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है मुख्तलिफ, यानी कि सेम खसूसियात और जो मुख्तलिफ खसूसियात हैं उनकी बेस पर जब आप किसी ड्रग को डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं कि वो हमारी टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन है। दे आर ग्रुप्ड इन, अब बेटे मैंने आपको बताया कि एक अरेंजमेंट होती है। अब वो अरेंजमेंट क्या है, सबसे पहले फाइलम, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशी, यानी कि हर ड्रग को हमने इस अरेंजमेंट के मुताबिक क्लासिफाई करना है, ठीक है। जैसे आप देखें बेटे जो एक टेबल नीचे बताया हुआ है उसमें उन्होंने हमें एग्जांपल भी दी हुई है, इसमें से हमने दो एग्जांपल्स करनी है, एक आलमंड की और एक एफिड्रा की, ठीक है। आलमंड आपको पता है बादाम को कहा जाता है बेटे, अगर आलमंड का हम साइंटिफिक नेम देखें तो प्रूनस अमिग्डालस होता है, ठीक है। जबकि उसमें से जो प्रूनस है वो बेटे उसका जीनस है, जबकि जो स्पीशी है वो अमिग्डालस है। साथ फैमिली उन्होंने बता दी है रोजिएशियाई, ऑर्डर है रोजेल्स, और फाइलम है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो बेटे ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, एक हमने ये एग्जांपल याद करनी है, और दूसरी एग्जांपल है हमारे पास एफिड्रा की, यानी कि सदाबहार जिसको आप कहते हैं। जो बेटे सदाबहार का पौधा उसका जो साइंटिफिक नेम है वो फिड्रा सिनिका है, तो फिड्रा उसमें जीनस कहलाएगा और सिनिका उसके अंदर स्पीशीज है। जबकि बेटे फिड्रेशियाई, जेनिटेल्स और जिम्नोस्पर्म्स ये उसकी फैमिली, ऑर्डर और फाइलम है। तो बेटे ये एक अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट के मुताबिक आपने सब ड्रग्स को याद करना होता है जो उन्होंने यहाँ पर आपको बता दी हुई है, ठीक है। अब बेटे जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास वो है फार्माकोलॉजिकल मेथड, ठीक है। अब बेटे फार्माकोलॉजिकल मेथड क्या होता है, फार्माकोलॉजी यानी कि बेटे ये दो लफ्जों का मजमुआ है, एक फार्मा और एक कोलॉजी। फार्मा आपको पता है ड्रग को कहते हैं, और कोलॉजी मतलब स्टैंड्स फॉर स्टडी, तो हम कह देते हैं द स्टडी ऑफ द ड्रग। अब बेटे फार्मा रिलेटेड जहां पर भी है तो मतलब बात तो हम ड्रग की ही कर दें, तो अब बेटे लेकिन अब वहां पर पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं कि आप ड्रग की कौन सी चीज की स्टडी कर रहे हैं, वो पैरामीटर डिफरेंस
डिफरेंस आते हैं। जैसे फार्माकोलॉजी है तो बेटे करते हम इसमें ड्रग की स्टडी ही है, लेकिन बेटे ड्रग के एक्शंस को मेनली हमने फोकस करना होता है कि ड्रग क्या क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट्स या थेराप्यूटिक एक्शंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब आप इसकी बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। स्क्रीन नीचे लेके आए। बेटे अगर आप देखें तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर उन्होंने दिखाया हुआ भी है। इन दिस मेथड्स द ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स। बेटे हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं किस बेस पर कि वो कौन कौन से थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स मतलब होते हैं कि बेटे कौन कौन से वो एक्शंस प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे आप किसी भी डिजीज को ट्रीट करेंगे। तो बेटे इंशाल्लाह ये जो टेबल है ये आप देखें, आपके सामने उन्होंने दिखाया हुआ भी है। मैं थोड़ा सा आपको इसको ओवरव्यू दे देती हूँ, कल इसको डिटेल दोबारा रिपीट भी करूंगी। अब बेटे फार्माकोलॉजिकल क्लास क्या होती है, यानी कि उसने एक्शन वाइज, हमने उनकी एक्शन के वाइज क्लासेस बना दी है। यानी कि कुछ ड्रग्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं, कुछ हैं जो बेटे प्रोडक्टिव कफ को ट्रीट करेंगे, कुछ हैं जो हार्ट डिजीजेस में। अब जो जो वो एक्शंस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी बेस पर हमने उनको बेटे अलग अलग क्लासेस में कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं उन्होंने हमें दिखाया हुआ भी है एंटी कैंसर, यानी कि बेटे ऐसे ड्रग्स जो कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होंगे, जो बेटे कैंसर को एंटी करते हैं, अपोज करते हैं, उनकी बात हो रही है। बेटे उसमें एग्जांपल उन्होंने दी है हमें सिनामोन बार की, यानी कि ये जो दालचीनी आप देखते हैं, दालचीनी की ये प्रॉपर्टी है कि बेटे इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे पाए जाते हैं कि ये किसी भी जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसमें इस्तेमाल होगा। लेकिन बेटे इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप प्रिपेयर्ड फॉर्म में यानी कि रेडी टू यूज फॉर्म में ड्रग्स या मेडिसिन इस्तेमाल करें वो नहीं होंगे, वो तो होंगे ही होंगे। ये नेचुरल प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि सिनामोन की बेटे ये नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो हमारे एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंटी कैंसर हमने क्लास बता दी और उसके अकॉर्डिंगली हमने एग्जांपल दे दी ड्रग की। उसके बाद अगर आप बेटे देखें आगे हमारे पास है परगेटिव्स। परगेटिव्स क्या होते हैं बेटे, परगेटिव्स ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है, ये ड्रग्स की एक ऐसी क्लास है जिसको हम स्वेयर कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बेटे अक्सर क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन होती है, उसके बाद जब आपकी क्रोनिक फॉर्म आती है ना, यानी कि आपके स्टूल्स के साथ फीसिस के साथ बेटे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो स्टूल या फीसिस के साथ बेटे ब्लड आता है वो होती है आपकी कॉन्स्टिपेशन की एक स्वेयर फॉर्म होती है, जो कि बेटे रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो वहां पर पाइल्स भी हो सकता है, बवासीर जिसको आप कहते हैं। तो बेटे उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को जिसमें ब्लडी स्टूल्स आए हम परगेटिव्स लेते हैं। परगेटिव्स की एग्जांपल में है एलो यानी कि एलोवेरा, उसके साथ सिना, सिना बोलते हैं सना मक्की को, बेटे उसके पत्तों को भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ ड्रग। और बेटे उसकी प्रॉपर्टी है कि वो कॉन्स्टिपेशन स्वेयर कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। यहाँ बेटे तीसरा है हमारे पास कैस्टर ऑयल, रोगने और भी जिसको आप कहते हैं। तो बेटे इसकी भी प्रॉपर्टी है, आप जैसे घरों में इसबगोल इस्तेमाल करते हैं वो भी बेटे कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है, लेकिन बेटे वो स्वेयर रिलीव नहीं कर सकता। जैसे अगर आप कहें कि ब्लडी स्टूल्स आ रहे हैं तो उसमें वो रिलीव करेगा, वो ठीक नहीं। वो लेक्सेटिव्स होते हैं जो हमारी माइल्ड कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं। जो बेटे स्वेयर को करते हैं उनको हम परगेटिव्स कहते हैं। अगर आप आगे देखें तो उन्होंने हमें बताया एंटी स्पैस्मोडिक्स। बेटे एंटी स्पास्मोडिक क्या होते हैं कि ऐसे ड्रग्स जो कॉन्ट्रैक्शंस को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप देखें बेटे आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, तो जो आपकी कॉन्ट्रैक्शंस को रोकने के लिए बॉडी के अंदर स्पैज्म को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, उस क्लास को हम कहते हैं कि वो एंटी स्पास्मोडिक की क्लास है। जिसमें बेटे हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, बेलाडोना माकू जिसको आप कहते हैं उर्दू में, या बेटे हायोसाइमस यानी कि तुख्मे भंग या भंग के पत्ते जो होते हैं। तो ये बेटे हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं ड्रग्स की जिनको हम मस्कुलर कंट्रैक्शंस को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।